आप देख रहे हैं अमेज नाउ। बेटी उठ खड़ी हुई तो समझो विजय मिली पड़ी है। अगर कोई आपको बोलेगा तो झटपट फोन लगा लेना। जो पापा जी जो चाचा जी जो सबको फोन लगा लो। बस देखो आप क्या कहते हैं कि उसको आप मिल नहीं सकते। कभी आओ आप मेरे को, कभी भी मिलो, कोई आपको रोक नहीं सकता है। कने एड़ा नहीं कभी सोचना भाई कंगना हीरोइनी है, भाई कंगना फिल्म इंडस्ट्री है नहीं, एड़ा नहीं सोचना है। एड़ा सोचना भी कंगना हरी बेटी, कंगना हरी बहन। राजनीति के रसायन ने नहीं पढ़ने दी कंगना को डॉक्टरी। नहीं सोचना भाई कंगना कोई हीरोइनी, तुम्हारा नहीं सोचना भाई कंगना कोई स्टारी, तुम्हारा सोचना भी कंगना हरी बेटी या हरी बहनी। कंगना जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अपने भाई बहनों को एक इशारे मेरे हिमाचल प्रदेश के मंडी में 1987 में पैदा हुई कंगना रणावत जब 12वीं कक्षा के यूनिट टेस्ट में केमिस्ट्री एग्जाम में फेल हुई तो उसने दिल्ली का रुख कर लिया, जहां उसने 16 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू की। व्यवसायी पिता अमरदीप राणावत और शिक्षिका मां आशा राणावत कंगना को डॉक्टर होते देखना चाहती थी, लेकिन 17 साल की उम्र में उसने गैंगस्टर फिल्म किया जो 2006 में प्रदर्शित हुई। 2019 में प्रदर्शित मणिकर्णिका फिल्म के बाद कंगना रणावत खासी चर्चा में आई। जब जब कंगना की फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसे प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन अपने खुले विचारों और बिंदास बोल के कारण और भी ज्यादा चर्चित होती रही। कंगना के बिंदास बोल से सबसे ज्यादा परेशान हुए शिवसेना के मंत्री संजय राउत। कंगना के बिंदास बोल के ही कारण मुंबई म्युनिसिपल बोर्ड ने कंगना के ऑफिस का एक हिस्सा बुलडोजर लगाकर गिरा दिया था और शायद यहीं से शुरू हुआ राजनीति का सफर। भाजपा ने कंगना के विचारों की सराहना करनी शुरू कर दी। वहीं 2019 में राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिए जाने के बाद उसका राजनीतिक जीवन भी शायद शुरू हो चुका था, जिसका पटाक्षेप हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से उसके नाम की घोषणा के साथ हुआ। कंगना ने समय का सदुपयोग करते हुए शुक्रवार को मंडी में 5 घंटे की विशाल रैली और जनसभा की। यहाँ पर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व और भाजपा को धन्यवाद दिया। मुझे अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि से जो यहाँ प्रत्याशी मुझे खड़ा किया गया है, आप लोगों ने मुझे आगे किया है, ये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये सौभाग्य मुझे ऐसे ही प्राप्त नहीं हो गया। जैसे मैंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं नड्डा जी, लेकिन मैं आपकी बेटी हूं, बहन हूं, तो मुझे पता है यहां मैं छोटी मोटी गलतियां कर सकती हूं। ये कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है कि मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। कंगना जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जैसा मैं कह रही हूं कि ये मेरे लिए इतना सौभाग्य की बात है। यहाँ पे मैंने एक देवी जी का छोटा, जो मेरा सामर्थ्य था उस हिसाब से मैंने देवी जी का एक छोटा मंदिर भी बनवाया है घभोई गांव में। उन देवी जी की कृपा है मुझ पे, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। मेरे पिताजी अमरदीप रनौत, माता जी आशा रनौत, मेरे यशस्वी परदादा सज्जू सिंह रनौत, मेरे दादा बीसी रनौत, मेरे चाचा जगदीप रनौत और सभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरे रिश्तेदार ही हैं। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो सबके सब मेरे अपने ही हैं। कोई ऐसा नहीं है जो चाचा मामा ताऊ भाई भाभी नहीं, या जो भी दादे दादियां सारे थी मेरे अपने हैं, इससे कोई दो राय नहीं। तो आपको पता है कि ये जो सौभाग्य मुझे मिला है, ये आप सबके आशीर्वाद से ही मिला है और मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये बात मुझे लोकसभा में खड़े करने की जो बात है, ये बहुत पहले से चली आ रही है। जब मेरी नड्डा जी से मीटिंग हुई तो मैंने उनको एक ही बात कही कि नड्डा जी मैं बहुत ही छोटी हूं आपके सामने, हर तरह से छोटी हूं मैं आपके सामने, और जहां से मुझे पार्टी बोलेगी मैं वहां से खड़ी हो जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप मुझे मेरे दिल की बात पूछें तो मैं हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहती हूं कि अगर मुझे किसी की सेवा में लगाना है तो मुझे मंडी की सेवा में लगाइए। तो ये मुझे जो सौभाग्य मिला, इसमें मैं बता नहीं सकती कि मेरी
मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं है। अपने घर, अपने लोग, अपने देश वापस आके कौन खुश नहीं होगा, आप खुद बताइए। लेकिन ये न्यूज आई, उसके बाद हम खुश हुए, पर कांग्रेस को ये खुशी नहीं भाई। उन्होंने अपनी कुराजनीति शुरू कर दी। उनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं, राहुल गांधी, वो कहते हैं कि जो हिंदुओं में शक्ति है उसे मुझे नष्ट करना है। इस तरह की बातें करते हैं वो, जाहिर सी बात है। फिर उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो कहते हैं कि मंडी की जो लड़कियां हैं उनके भाव क्या चल रहे हैं। इस तरह की नीच और अभद्र बातें सुन के किसका दिल नहीं घबरा जाएगा। वो मंडी जिसका नाम ऋषि मांडव के नाम पर रखा गया है, वो मंडी जहां पे पराशर ऋषि ने इतनी तपस्या की, वो मंडी जहां शिवरात्रि का सबसे बड़ा मेला होता है। इस मंडी की बहन बेटियों के बारे में इस तरह की सोच रखना कितनी नीचता की बात है। लेकिन फिर इनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। आप देखिए हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, नरेंद्र मोदी जी, वो क्या कहते हैं, मैं मरते दम तक शक्ति की रक्षा करूंगा। बहन बेटियों के लिए उनका क्या भाव है वो किसी से छुपा नहीं है, किसी से छुपा नहीं है। वो जब हिमाचल आए तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं हिमाचल का बेटा हूं। इस विश्व के सबसे यशस्वी नेता, सबसे लोकप्रिय और जिन्हें एक अवतार माना जाता है, वो कहते हैं कि मैं हिमाचल का बेटा हूं। लेकिन कितनी बार सोनिया गांधी जी यहां आए, कितनी बार राहुल जी यहां आए, क्या उन्होंने आपको आश्वासन दिया? गोल मोल झूठी मूठी बातें। इन लोगों को क्या भ्रम हो गया है? ये लोग कभी आके देखते क्यों नहीं कि हिमाचल प्रदेश है क्या? दोस्तों, मुझे हिमाचल प्रदेश के प्रति ऊंच नीच का सामना मैंने सारी उम्र किया है, आपको पता है। और इसके बारे में मैंने खुलकर बोला है कि मुझे बहुत बुरी तरीके से यहां पे बुली किया जाता है। मुझे पहाड़ों से आने के लिए बुली किया जाता है, अंग्रेजी ना आने के लिए बुली किया जाता है, मुझे छोटा या नीचा दिखाने के लिए हर कोशिश की जाती है। और मैंने इसका बड़े खुल के सबको बताया है, आज तक इस करके मैंने कितने दुश्मन बना लिए। लेकिन मैंने बाकी हिमाचली सेलिब्रिटीज की तरह ये नहीं कभी कहा कि मैं दिल्ली से हूं, कि मैं बेंगलोर से हूं। मैंने हमेशा कहा कि मैं मंडी से हूं और मंडी की ही हूं। तो दोस्तों, ये जो सोच है इनकी, ये कहां से आती है? क्योंकि ये मंडी से कभी जुड़े ही नहीं, ये हिमाचल प्रदेश की वास्तविकता को जानते ही नहीं। तभी इनको लगता है ये कौन सी वाली मंडी है जहां पे लड़कियों को क्या काम होता है। इनको कुछ पता ही नहीं है कि वास्तविकता में कौन सी मंडी है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगी। मैं ये चाहती हूं कि आप लोग जिस दिन वोट दे रहे हो, आप लोग जवाब देंगे, मंडी के लोग जवाब देंगे कि ये कौन सी मंडी है। इनको कहीं ना कहीं ये भ्रम हो गया है कि मंडी के जो लोग हैं या हिमाचल के जो लोग हैं बहुत सीधे साधे भोले लोग हैं। जब भी आते हैं एक दो जुमले देके चले जाते हैं, 1500 रुपए देंगे, 2000। किसको पैसे मिले? जैसे दिलीप भाई, किसको मिले पैसे? आप देख लीजिए, जिन लोगों की सोच ये है, जो बेटियों के और बहनों के भाव लगाते हैं, वो लोग आपके कभी नहीं हो सकते, ये आप याद रखिएगा। जो लोग राम के ना हो सके वो आपके और हमारे कभी नहीं हो सकते, ये कभी मत भूलिएगा। और दोस्तों, जहां तक बात है सरकाघाट की, सरकाघाट के प्रति मेरी क्या भावनाएं हैं वो मैं, नेचुरली सी बात है, अभी तो आप लोग मुझे मेरा मार्गदर्शन करेंगे, आप लोग मुझे बताएंगे कैसे करना है, कहां करना है, किस तरह से हम लोग जो हैं जन जन साधारण के पास पहुंचे। लेकिन
विपक्ष ने अभी कूटनीति के द्वारा गलत भ्रमित लोगों को करना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि ये तो मुंबई की है, यहां काम कैसे करेगी, आप इसको मिलने क्या मुंबई जाएंगे। तो भाई बहनों, ये किसका घर है फिर अगर मैं मुंबई की हूं? मनाली में किसका घर है? भभोई में किसका घर है? क्या मैं अभी आके मंडी से जुड़ी हूं? क्या मैं हर महीने यहां पे नहीं होती हूं? मेरे भाई की शादी, मेरी बहन है बसुलपुरा बोईरी, बुआ मेरी तलवाड़े ते मुदवाई ते मेरा दूजा बुआ है, और मीरपुरे तले ने बिलासपुरा तले ने सदोटा मेरे मामे सरा घाट पूरे मेरे मामे ने भरीरा है, मनाली अप्पू मेरा गारा ए सारे थे बोरा रात खेली री कने चौका ते ता स्कूला जहां थे है, तो स्कूल नहीं था मेरा, मामे नहीं है मेरे सरका घाटा मंडिया जाने थे शिवरात्रि रे मेले। तो इथे एड़ा कोई इंसान नहीं आ से जे मेरी फैमिली जो नहीं जानता कि मिंजो नहीं जानता है। इस तरह की गल्ला करने से तू जो भ्रमित करी रहा है, भी भ्रमित लग रहे करने बीती हजो मिलने तू हजो मुंबई जाने पाना, मुंबई कहाँ जाने पाना, मैं बाहर ब्याह आऊं कभी मैं हिमाचली टोपी तो मैं तद की पहन ली तद की जो राजनीति थी मैंने तू है जे तुम्हारी जे बदली तुम्हारी जे नौकरी लगी जाओ, जो तुम्हें नौकरी जो तुम्हें मंडिया रहे तुम्हें मीरपुर नौकरी करो, पहाड़ा च नौकरी करो, ऊपर ले आओ हेठ नौकरी करो, बद्दी जाओ चंडी तो तुम्हारे घर नहीं रहते आए। एड़े भ्रमित लाए तुम्हें करने और तुम्हें भ्रमित नहीं होना है। अगर कोई आपको बोलेगा तो झटपट फोन लगा लेना, मिंजो पापा जी जो चाचा जी जो सबको फोन लगा लो, देखो आप क्या कहते हैं कि उसको आप मिल नहीं सकते, कभी आओ आप मेरे को कभी भी मिलो, कोई आपको रोक नहीं सकता है। कने एड़ा नहीं कभी सोचना भाई कंगना हीरोइन है, भाई कंगना फिल्म इंडस्ट्री है, नहीं एड़ा नहीं सोचना है। एड़ा सोचना भी कंगना हरी बेटी, कंगना हरी बहन है, तो आपने ये नहीं सोचना है कि कंगना से मेहनत नहीं होगी। मैं मेहनती हूं, मेरे को आपने मेरे तक पहुंचना है, मुझ पर विश्वास रखना है और मेरे पर दया दृष्टि रखनी है सबसे ज्यादा। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।